बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी न करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समुंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंस गए कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नुम के घरों में से घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन से हैं? ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए, आपने सुना इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शौहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है परेशानियों के साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत रोज रोज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बन कर आई थी, तुम मेरे लिए अज़ाब बन कर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना, आप उठे, इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये इसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बता, बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों गुरुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? इसने कहा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती है, नेमत पैदा करती है। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किया, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिस्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसख्ता आंसू निकल गए और रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ ये मेरा शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे दहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ न दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आए तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। ये औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी जलील करता है, मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा,
न मोहब्बत देखी, न अच्छे इखलाक देखा। ये जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसी मोमिन मुत्तकी परहेजगार दिखाई देता है जैसे लोग कहें ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी अजीम बना दी है। जब ये मुझे मारता है कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। मैं इसका दर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है, मारता रहे, मुझे डांट कबूल है, जिल्लत भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम से कम इसको बोलो ये मुझे घर से ना निकाले। अब दोनों को मुखातिब करते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह ना कहा करो कि बीवी आई है तो साथ में गुर्बत लेके आई है, हरगिज़ नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान करतूत ऐसा करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को किसने पैदा किया? तंगी को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये गुर्बत ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागते दौड़ते नजर आते हैं। फिर अल्लाह हुक्म देता है परेशानियों को इसके घर में अंदर दाखिल हो जाए। गुर्बत इसके घर में अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगी नहीं है। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत परेशानियां इनके घर भेज देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी ये 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा, यानी वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? हज़रत अली ने फरमाया, पहला काम बीवी को गालियाँ देना। जो शख्स बीवी को गालियाँ देता है इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नज़रों से गिर जाता है। गालियाँ देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। अपनी नेकियां ज़ाया न करो। नंबर 2, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे एक दूसरे से तलख लिहाजा अपनाते रहना। ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचना, अल्लाह के हुजूर झुकने की बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद कर देना, ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, शैतान को राजी करना, ये काम भी गुर्बत का सबब बनता है। जो शख्स रहमान को नाराज करता है शैतान को राजी करता है। बीवी को मारना डांटना, ये तुम रहमान को नाराज करके शैतान को राजी कर रहे हो। रब नाराज है फिर रहमत तुम्हारे घर में कैसे आएंगी? ये 3 काम कभी न करना। अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत के दलदल में फंस जाओगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने से बचाए रखे और दीन की समझ नसीब फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे शेयर जरूर कीजिएगा।